Measure of an angle of elevation of the top of cliff 25 degree. On the walking 100 meter toward the cliff, measure of the angle of elevation of the top is 45 degree. Find the height of the cliff. देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ये कोई भी क्लिफ है, ठीक है, तो क्लिफ अब यहाँ पर ये क्लिफ है तो एक बंदा सपोज करे यहाँ पर है तो वो 100 मीटर तक गया। कहाँ तक गया? 100 मीटर। जब ये इस पॉइंट पे खड़ा था तो इसने एंगल जो मेजर किया वो कितना था यहाँ पर? 25 डिग्री। अब जब यहाँ पर आया तो उसके बाद उसने एंगल मेजर किया, वो कितना किया? 45 डिग्री। अब देखो ये तो अब यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ, तो इसको मैंने एक्स सपोज किया। अब ये कंप्लीट वैल्यू बेस है, तो बेस जब सारी वैल्यू को मैं सम करूंगा बेस को तो इक्वल आ जाएगा, लेकिन इसको मैंने B1 का नाम देता हूं, इसको मैं B2, और ये परपेंडिकुलर जिसको हम हाइट दे रहे हैं। अब मालूम हमें ये करना है कि इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। तो हमारे पास गिवन पहले हम बात करेंगे किसकी? 45। जब गिवन हमारे पास एंगल है 45 डिग्री, फाइंड हमें करना है बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है। फाइंड हमें करना है बेस और परपेंडिकुलर। अब देखो जब बेस कंप्लीट गिवन होगा तो हम परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे, तो ये दो चीजें मालूम करनी है। अब जब मैंने यहाँ पर जब बेस परपेंडिकुलर गिवन हो तो हम क्या यूज करें? टेंजेंट थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब टेंजेंट थीटा तो मीन्स एंगल हमने 45 पुट किया, तो परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर बेस है तो इसको मैं B2 दे देता हूँ, तो परपेंडिकुलर H है, बेस X है, तो यहाँ पर मैंने लिखा H और यहाँ पर लिखा X। और आपके जहन में होना चाहिए कि टेंजेंट 45 डिग्री किसके इक्वल होता है? 1 के। तो मीन्स जब यहाँ पर 1 लिखा तो H अपॉन X, तो X डिवाइड कर यहाँ पर क्या करें? मल्टीप्लाई, तो X इज इक्वल टू H। देखो जब ये सेम आ गया इक्वेशन 1, तो इसका मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं जितनी X की मतलब यहाँ से लेंथ होगी, जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी ही क्लिफ की अब यहाँ पे क्या हाइट है। मतलब अगर X हमें मिल गया तो हमारे पास H भी मिल गया, ठीक है। तो क्योंकि X H के क्या आ रहा है? बराबर, तो इसको नाम इक्वेशन 1 दे दिया। अब देखो सेकंड में हमारे पास एंगल कितनी है? 25 डिग्री। और जबकि B1 यहाँ पर B1 B2, जब मैं बेस की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? B1, चलो मैं B1 प्लस B2 लिख देता हूं, तो मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? 100 प्लस X। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? यहाँ पर H है। फिर हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मीन्स परपेंडिकुलर H, बेस हमारे पास क्या? 100 प्लस X। अब एंगल में हमने क्या पुट करना है? 25। देखो टेंजेंट 45 डिग्री कितनी किसके इक्वल? 0.4, 25 डिग्री 0.66, ठीक है, 0.66। अगर यहाँ पर ये वैल्यू हमें मिल गई तो H, अब देखो चाहे हम यहाँ पर H पुट करूं या मैं X पुट करूं सेम वैल्यू है, तो देखो यहाँ पर क्या है? H 100 प्लस X। अब देखो ये डिवाइड के यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा, तो 0.466 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस X इज इक्वल टू H। तो ये H जब 0.46 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 46.6। इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर, फिर इसी वैल्यू को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, अब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 0.466, ठीक है। अब ये इसको मैंने इक्वेशन 2 बना दिया। तो देखो अब क्या करेंगे? कंपेयरिंग
इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 का अब क्या करेंगे हम पे कंपेयर। तो h इज इक्वल टू h, अब इस h की वैल्यू क्या आ रही है, इस h की और इस h की दोनों यहाँ पर, इसकी वैल्यू आ रही है 46.6 प्लस 0.466 x, और इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारे पास, अगर h की जगह में हमने x लिखा तो ये प्लस का वहां पर क्या हो जाएगा माइनस का, तो 46.6 x माइनस 0.466 x। अगर मैं 46.6 x को मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस 0.466, ठीक है। अगर इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 46.6 यहाँ पर क्या x 0.534, अगर ये मल्टीप्लाई यहाँ पर डिवाइड करेगा तो x इज इक्वल टू 46.6 0.5344, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 87 अब ये वैल्यू हमारे पास किस में की हुई है, मीटर में। अगर x की वैल्यू हमें मिल गई, मैंने आपको बताया जितना x होगा उतना ही h होगा, आप इस इक्वेशन में पुट कर दो। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1, अगर 1 में मैं पुट करूं तो मीन्स h इज इक्वल टू x, अब x की जगह पे क्या लिखेंगे 87.3 मीटर, तो ये देखो आ गया आंसर। तो x और h की वैल्यू क्या होगी, जब एंगल्स यहाँ पे 45 आ रहा था, बेस परपेंडिकुलर सेम है, तो हमें ये वैल्यू भी मिल गई।